नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 12th की रेनबो बुक जो है उसकी एक पोएम है अ बॉयज सॉन्ग, जो कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन द्वारा रचित की गई है। मैं पहले इसको रीड आउट कर लेती हूँ, फिर इसको आपको समझाऊंगी। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, बट फ्रॉम द blue tit on the slope to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the bluetit sings. ये पोएम है। इसमें पक्षियों के लिए फ्री रहने की बात की है पोएट ने कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, स्नेयर का मतलब है जाल, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, कि मैं कोई जाल नहीं बिछा रहा बल्कि उनको उड़ने के लिए आज़ाद छोड़ रहा हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, क्यों? क्योंकि इस हवा में, इस वातावरण में जितने भी पक्षी हैं बिलोंग टू मी, कि वो सब मुझसे बिलोंग करते हैं। अगर मैं कहीं जाल बिछाता तो वो एक पक्षी मुझसे जुड़ा होता, पर मैंने तो जाल बिछाया ही नहीं है, इसलिए सारे पक्षी मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया होती है ब्लू कलर की। ऑन द स्लो, स्लो एक ब्लू कलर की हल्की सी ब्लैकिश बेरी का झाड़ होता है। ऑन टू द ईगल ऑन द हाइट, छोटी सी ब्लू टिट से लेके बहुत बड़े ईगल, ईगल मतलब बाज, ऑन द हाइट जो बहुत ऊंची उड़ रहा है। अनकेज्ड दे कम एंड गो, अनकेज्ड जिनको पिंजरे में नहीं बांधा है, दे कम एंड गो वो आज़ाद, अनकेज्ड पिंजरे में नहीं बांधा है या आज़ाद, कम एंड गो इधर उधर आ जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। फॉर माई डिलाइट, फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए, मतलब उनको आज़ाद उड़ते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया हो, चाहे बहुत बड़ा बाज या ईगल पक्षी हो, हर पक्षी उसकी उड़ान मुझे खुशी दे रही है। एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड टुवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर, सूर्य की ओर। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, कि मैं सूर्य की ओर ईगल के पंखों पर यात्रा कर रहा, उड़ रहा हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में द ब्लू टिट सिंग्स, और मैं मन ही मन ब्लू टिट को गाते हुए सुनता हूँ, मतलब उनके साथ मैं उड़ रहा हूँ, यानी कि वो मुझसे जुड़े हैं। और ब्लू टिट मेरे हृदय में, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब वो फिर से मुझसे जुड़ी है। यहाँ पोइट ये कह रहा है कि कोई भी पक्षी, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस उसको भी आज़ादी पसंद है, जैसे हम सभी इंसानों को पसंद है। इसलिए मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है, अगर जाल बिछाता तो एक पक्षी मेरा होता, बट ऑल द बर्ड्स इन द एटमॉस्फेयर आर बिलोंग टू मी, वो मुझसे जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी एक को नहीं बांधा, वो सब मेरे हैं। चाहे वो छोटी चिड़िया हो, चाहे ईगल हो, मैं ईगल के साथ सूर्य की ओर ऊंचा उड़ता हूँ, बहुत ऊंचा, और मन ही मन ब्लू टिट का गाना सुनता हूँ। तो इस तरीके से जो पोइट है वो इन सब में अपनी खुशी ढूंढ रहा है। दोस्तों, ये तो था पोएम का एक्सप्लेनेशन, पोएम का हिंदी अर्थ समझाया मैंने। अब हमारे एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो अबाउट द पोइट, हम अभी बात करेंगे कवि के बारे में और इस कविता के बारे में कि क्या किया गया है, फिर मीनिंग ऑफ द पोएम, और उसी में से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो मैंने आपके लिए लिख रखा है, मैं एक बार जल्दी से रीड आउट कर लेती हूँ। अबाउट द पोएट द बॉय सॉन्ग, ये पोएम है। पोएट कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन was born at Hexham in England in 1878, 1878 में इंग्लैंड के हेक्सहैम में इनका जन्म हुआ था। ही डाइड इन 1962, उनकी मृत्यु इस वक्त हुई। तो इस
पीरियड से इस पीरियड की सारी घटनाएं उन्होंने देखी। ही वॉज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उनका मेन जो वर्क है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो जुड़े थे। ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द फेमस पोएट रूपर्ट ब्रूक, उनके जो फ्रेंड है वो बहुत बड़े फेमस पोएट है रूपर्ट ब्रूक, उनके एक अच्छे दोस्त हैं। अब हम पोएम के बारे में बात करते हैं। द पोएम अ बॉय सॉन्ग अपीयर्ड इन फर्स्ट वर्स कॉल्ड माउंटेन कवर, ब्रॉट आउट इन 1902। 1902 में उनकी एक किताब आई, काव्य संग्रह था, उसमें ये पोएम प्रिंटेड थी। ये तो था पोएट के बारे में, फिर पोएम के बारे में। अब हम आते हैं उसके मीनिंग के बारे में। About the poem. This poem is about freedom of all its inhabitants. Inhabitants यहाँ के रहने वाले, निवासी। As freedom is a precious gift from nature. और क्यों? क्योंकि freedom जो है वो सबका precious gift है नेचर की तरफ से। In this poem, poet considers the birds the important manifestation of life. They add to the beauty of nature. कि पक्षी जो हैं इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग्स इन ऑफ इंटेंस जॉय व्हेन ही रियलाइजेस दैट ऑल द बर्ड्स आर अनकेज्ड। पोएट को बहुत खुशी होती है जब वो ये देखता है, वो उसको ये महसूस होता है कि सारे पक्षी जो हैं वो अनकेज्ड हैं, आज़ाद हैं, एंड फ्री टू फ्लाई, कि वो उड़ने को आज़ाद है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। When birds fly free in the sky, he feels happy and delighted. जब वो पक्षियों को आकाश में आज़ाद उड़ते देखता है तो उसको बड़ी खुशी और प्रसन्नता महसूस होती है। It makes a bond with all birds. और इस तरह वो सारे पक्षियों के साथ एक बंधन में जुड़ जाता है। And he feels that all birds belong to him. और वो ये महसूस करता है कि इस यूनिवर्स के सारे पक्षी उसके अपने हैं। He feels like blue tit that is happy on द स्लोए, उसको ब्लू टिट में जो उस छोटी सी झाड़ी पे है, छोटी सी चिड़िया, उसको देख के उतनी ही खुशी होती है। समवेयर ही फील्स लाइक फ्लाइंग टुवर्ड्स सन, उसको लगता है कि कभी तो मैं ब्लू टिट के साथ गा रहा हूँ और कभी उसको ये एहसास होता है कि मैं ईगल की, उसको कभी तो लगता है कि मैं ईगल के साथ सूर्य की तरफ उड़ रहा हूँ और कभी उसको ब्लू टिट की तरह गाने का एहसास होता है। इसलिए सो ही डज नॉट वांट टू केज द बर्ड्स, इसलिए वो पक्षियों को बांधना नहीं चाहता, उनको पिंजरे में डालना नहीं चाहता। हियर ही सक्सेसफुली एस्टैब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स, इसलिए वो यहाँ पर सारे पक्षियों के साथ इमोशनल बॉन्ड में बंध जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।